दोस्तों तो स्वागत है आपका फैक्ट फॉल की क्या होगा कि सीरीज के एक ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा अगर हम अपना सारा कचरा वॉल्केनो में डालें। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की पूरी नॉलेज लेने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक ज्वालामुखी इस धरती पर सबसे भयानक नेचुरल घटना है। अगर आप इसके मैग्मा से भरे खंडर में गिर जाएं, तो आपका शरीर बिना किसी सुराग के तुरंत गायब हो जाएगा। तो अगर ये किसी भी चीज को बड़ी आसानी से गायब कर देता है, तो हम इसका यूज कचड़े से छुटकारा पाने के लिए क्यों नहीं करते? क्या पहले कभी किसी ने ये किया है? हम अपना सारा कचरा इस तक पहुंचाएंगे कैसे? इसमें क्या खतरे हैं? अकेले इंडिया में ही हर साल 200 बिलियन टन कचरा पैदा होता है, और भले ही इन्हें ज्वालामुखियों में फेंकना इनसे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका लगता हो, पर ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। ज्वालामुखी शायद कचड़े को खत्म करने की प्राकृतिक भट्टी यानी इंसुलेटर लगता है, पर असल में ये काफी ज्यादा खतरनाक और अस्थिर होते हैं, और इन तक पहुंचना भी काफी मुश्किल होता है। क्या इन मुश्किलों से निपटना वाकई इस काबिल है, या अपने कचड़े को ज्वालामुखियों में फेंकना अपने प्लेनेट को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा? कचड़े को ज्वालामुखी में नष्ट करने की हमारी खोज में पहली बाधा होगी कि एक एक्टिव ज्वालामुखी ढूंढना जो ये काम कर सकेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड शायद अभी 1500 एक्टिव ज्वालामुखी हैं, और उनमें से ज्यादातर इंसानों के आसपास नहीं है। इसका मतलब ये अपने सारे कचड़े को एक एक्टिव ज्वालामुखी तक पहुंचाना काफी महंगा हो सकता है, और अगर एक बार हम इन तक पहुंच भी जाते हैं, तो शायद हम ये देखें कि वो सही प्रकार का एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। हम जिस तरह के ज्वालामुखी को ढूंढ रहे होंगे उसे सील्ड वोल्केनो कहते हैं, जो कि ज्वालामुखी की धीमी गति से फटने वाली किस्म होती है, और जिसमें लावा के तालाब होते हैं जो धीरे धीरे धरती पर निकलता रहता है। दुर्भाग्य से ये बहुत आम नहीं है। इसकी अधिक संभावना है कि आप इनके गुस्सैल भाई से मिले, जिन्हें स्ट्रेटो ज्वालामुखी कहते हैं। स्ट्रेटो ज्वालामुखी को उनके विस्फोटक तरीके से फटने के लिए जाना जाता है, जो कि गर्म गैस और मैग्मा के प्रेशर के कारण होता है। दूसरे शब्दों में ये शहर के कचड़े को फेंकने के लिए सबसे सही जगह नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि हम भाग्यशाली रहते हैं कि हमें बढ़िया एक्टिव सील्ड ज्वालामुखी मिल जाता है। इससे पहले कि हम इस बात की चिंता करें कि हम अपना कचरा वहां तक कैसे पहुंचाएंगे, पहले ये देख लेते हैं कि क्या कचड़े को इसके अंदर फेंकना एक सही निश्चय होगा। अगर आप पहले ऐसे इंसान होंगे जिसे कचड़े को इकट्ठा करके ज्वालामुखी के मुंह तक पहुंचाने के लिए रखा गया है, तो आप तुरंत ही अपने करियर के चुनाव पर सवाल करने लगेंगे। एक ज्वालामुखी का मुंह हार्मफुल गैसों, लावा के ड्रॉपलेट्स और गिरने वाली चट्टानों से भरी एक खतरे वाली जगह होती है, और एक बार आप इसमें चीज फेंकने शुरू करेंगे तो ये और खतरनाक हो जाएगा। 2002 में यूरोपियन रिसर्चर्स के एक समूह ने 30 किलोग्राम का एक कचड़े का भाग एक ज्वालामुखी में फेंका था, और इसके परिणाम विस्फोटक थे। लावा के तालाब स्थिर होते हैं, तो अगर आप उनकी सतह को किसी ठंडी चीज जैसे कि कचड़े को छूते हैं, तो आप विस्फोट की एक चेन रिएक्शन शुरू कर देंगे, जिसमें प्रेशर से भरी हुई एक एसिडिक भाप होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप इनमें पूरे एक देश का कचरा फेंकते हैं, तो ये विस्फोट कितना बड़ा होगा। इसी संभावना में रखने के लिए हवाई में लावा के तालाबों में गिरी हुई चट्टानों ने लावा को हवा में 85 मीटर तक ऊपर फेंका था। तो ये शायद वैसा लगेगा अगर आप अपना कचरा सावधानी के साथ भी ज्वालामुखी में फेंक देते हैं। तो अभी आपको फिल्टर के बिना अपना कचरा जलाने से अपने एयर पॉल्यूशन के बारे में सोचना होगा। इसके अलावा सभी सामान लावा में पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब है कि वो बचे हुए हिस्से बाद में विस्फोटक होकर अगल बगल की जमीनों को दूषित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप न्यूक्लियर वेस्ट यानी परमाणु कचरा जलाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये सही नहीं है। अगर हम एनवायरनमेंट पर पड़ने वाले इन प्रभावों को इस तत्व के साथ जोड़कर देखें कि इस सारे कचड़े को ज्वालामुखियों तक पहुंचाने से एनवायरनमेंट में कार्बन प्रेजेंट काफी बढ़ जाएगा, तो ये सारी चीज एक बेकार योजना लगती है। अगर हमें अपना कचरा जलाना ही है, तो क्यों ना उसे किसी एक ऐसी जगह जलाया जाए जहां हम भट्टी या इंसिनरेटर से निकलने वाली गर्मी को एनर्जी के नए सोर्स को बनाने में लगा सकते हैं, या फिर हम अपना सारा कचरा यूनिवर्स में भेज दें। निश्चित ही वहाँ इसके कोई गलत परिणाम नहीं होंगे,
और इस टॉपिक से जुड़ी ज्यादा जानकारी क्या होगा कि किसी और वीडियो में। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।